दोस्तों, पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कल रात को जब यूरोपियन यूनियन की एक स्टेटमेंट आई सबसे पहले, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात की गई कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस नहीं थी। उन इलेक्शंस के अंदर जो पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली इमरान खान की पार्टी जो है, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके हवाले से वहाँ पे बड़ी बात हुई। पाकिस्तान के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है, और अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए, इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं। मजीद क्राइसिस में हैं। एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। थोड़ी देर बाद ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। सो ये एक पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा गया कि भाई ये जो पिछले कुछ दिनों से जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, वहां के चुनाव परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे। वहां तब से लेकर उनके यहाँ पर जो ये चुनाव हुआ था उसको किस तरीके से हुआ, किस तरह से हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस बात को लेकर काफी कुछ पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। काफी सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसके बारे में लिखा है, और क्या क्या लिखा है उसको सोचने की बात होगी। और उन पर इस तरह से इंटरनेशनली थूका जा रहा है पाकिस्तान के इस इलेक्शन पर, पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के लोगों पर। ये चीजें अब खुद वहां की पाक मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया बताने पर मजबूर हो चुकी है, और ये भी बताने पर मजबूर हो चुकी है कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान के इलेक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव किस तरह से किया जा रहा है कि सिर्फ नाम के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले ही लोगों ने नवाज शरीफ को पीएम बना दिया था, क्योंकि जिस तरह से नवाज शरीफ का स्वागत किया गया था, फूल माला बरसाई गई थी, तो ये पहले ही उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया था कि आप जो है अगले पीएम बनने वाले हैं। और अब चूंकि अब आप देखेंगे विपक्ष में अब इमरान खान साहब लड़ रहे थे, काफी सीटों से लड़ रहे थे, और अगर ये जीत भी जाते हैं तो इनका कंडीशन ये होने वाला है कि ये सरकार ही नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये लड़ रहे हैं बहुत चौड़े होकर, और इनको एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से लताड़ लगाई थी और उसके बाद में इनकी पार्टी को खत्म कर दिया था, तो लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट वहां पर लड़ रहे हैं, तो जिसका कोई मतलब निकल कर नहीं आता है। क्योंकि जब बंदा जेल में बंद है और वो सरकार ही नहीं बना सकता है, वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना पाएगा, तो उसके इलेक्शन लड़ने और ना लड़ने से, और ये जो कुछ माहौल वहां पर बन रहा है, जो पब्लिक ये सोच रही है कि हम लड़ रहे हैं और हम अपने मन की सरकार बनाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होता तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें पाक मीडिया एनालाइज करता है, और खासकर मैं मेन मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखें तो यूट्यूब पर उनके यहाँ सोशल मीडिया पर जो चीजें देखने को मिल जाती हैं, वो शायद आपको पाक मीडिया में नहीं देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि पाक के मेन मीडिया पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें इनके यहाँ चल रही हैं, और इसके बाद में अब इलेक्शन के बारे में लोगों ने जिस तरह से थू थू किया है, उससे इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। लेकिन इन सब चीजों से वहाँ के लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला खासकर है नहीं। लोग तो अपना पुराना एजेंडा चला रहे हैं। किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने और वहाँ की आर्मी ने उनको फंसा रखा है, ये चीजें उनको जानना जरूरी है। लेकिन वो ये सब चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उनके इस इलेक्शन को ड्रामाबाजी बताना और जिस तरह से लोगों ने इसको बदनाम किया है, वो एकदम से सही है, और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बयानबाजी नहीं है। ये एकदम इनकी सच्चाई है, और इसी तरह से इनका जो मकसद है केवल लूटना और लूट खसोट करना, जो इनके पूरे सिस्टम का काम है, वो ये करने में काफी खुश है। और आप ये देखेंगे कि उनके यहाँ इलेक्शन के दिन नेटवर्क बंद थे, लाइटें गायब थीं, किसी तरह से इलेक्शन करा दिया गया है गोलमोल करके, कि ताकि किसी को कोई खबर ना हो, इलेक्शन की सटीक जानकारी ना हो, और इलेक्शन में क्या हो रहा है इसका पता ना चल सके। तो चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लोग हैं, पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी।
अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे, बस से ये इससे शुरू हो चुका है। सो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन मार्क जब लगा तो लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज माननी पड़ेगी दैट द इंडियंस हैव शोन ग्रेस। इंडियंस ने या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने या इंडियन पॉलिटिशियंस ने दे हैव शोन ग्रेस। इंडियन मीडिया जो है नॉर्मली विच इज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ आई वुड बी जिसे कहते हैं ना, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर, एंड आई नो दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी, इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। कि इस वक्त आप क्या हैं, आप हैं क्या? दो खबरें हैं। एक तो मैं ये आपने अर्ज किया है कि शायद एक ऐसा तबका है जो एक कल्ट बन चुका है। वो कल्ट, और जो दुख वाली बात है, वो मजहबी कल्ट है। वो कल्ट एक नॉर्मल कल्ट नहीं है, वो कामाकाजी कल्ट है, कामाकाजी कल्ट। But they are showing grace. They are trying to know what's going on there. कोई लॉबिंग नहीं कर रहे, कोई एजेंडा फॉर्मेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि अमेरिकन, जब यूरोपियन यूनियन ने बात की, उसके बाद अमेरिकन ने बात की, उसके बाद ब्रिटिश ने बात की, और उसके बाद फिर एक ये सारा एक सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। वो कहते मुर्शद है पाकिस्तान, वो कहते मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था काश सियालकोट हमसे हाथ से चला जाता, और उनके मुर्शद साहब फरमाते थे कि चोरों से बेहतर है पाकिस्तान के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक कर दे। ये वो कल्ट है, ये उस कल्ट के हाथों में जा रहे हैं आप। तभी मैंने कहा था कि ट्रेजेडी के ड्रामे की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है जिसका नाम है बकरा मंडी। बीबीसी और डान पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए, डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के। नेशनली हुआ यूं कि इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन है, उन्होंने कहा है जी अमेरिकन आई थिंक कांग्रेस है, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तानी इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस भी इस हवाले से, जो कांग्रेसमैन है पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, उन पाकिस्तानी वो जो हमेशा कांग्रेसमैन को पैसे देते हैं फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर इलेक्शंस, ये वो सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी जब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके ऊपर हमें खदशात है। तो ये उन्होंने, उनका ऐलान ये आया है, लेकिन आपके बचने की कोई, मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है, सबसे पहले इकोनॉमी क्राइसिस है आपका, इकोनॉमी क्राइसिस। इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है? अब हुआ ये कि सबसे पहले तो रो खन्ना साहब जो है, जो इंडियन डिसेंट के जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक ट्वीट की, ठीक है जनाब। उस ट्वीट के बाद देन ऑब्वियसली एक जो है वो शोर मचना शुरू हुआ, और लोगों ने समझा भाई कि ये तो बड़े पैमाने पे रिगिंग हो गई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म एंगल में देखूं तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है, और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था, उनके लफ्ज क्या थे? कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है। इंडियन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी अप्रोच डिफरेंट है, कांग्रेस की अप्रोच डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री की इंटरफेरेंस है, रिगिंग है, ठीक है जी, कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं, सारे लंदन वासी। मेरे मुर्शद के 2 बच्चे भी जो है, उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है। ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। एक वाहिद, एक ऐसे बदनसीब मुल्क है आप, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूं, मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे।
वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल।